ही में इस प्रकार का भेद की अपेक्षा है। इसलिए कथम सर्वभेद दर्शन प्रत्यस्तमय, इसलिए ज्ञान में संपूर्ण भेद प्रत्यय समाप्त हो जाता है। जितना भी भेद प्रत्यय है वो अस्त को प्राप्त हो जाता है। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो है वह कैसे अस्त को प्राप्त होगा? अरे मुमुक्षु है तो गुरु उसको उपदेश कर रहा है, शास्त्र को पढ़ रहा है, तो शास्त्र अलग है, मुमुक्षु अलग है, गुरु अलग है, तो ये भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य इत्यादि में एक विनियोजक होगा, एक विनियोज्य होगा। तो ये भेद तो जो है वह भेद के बिना तो विधि बनती नहीं, तो भेद तो रहेगा ही। आप कैसे कहते हैं कि ज्ञान में संपूर्ण भेद प्रत्यय जो है अस्तभाव को प्राप्त हो जाता है? ब्रह्म ज्ञाने सति, ब्रह्म ज्ञान होने पर भेद प्रत्यय रहता ही नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं देखो ज्ञान में और कर्म में कुछ भेद होता है। क्या भेद होता है? कि कर्म विषयक जो ज्ञान होता है, कर्म हमेशा कर्तृ तंत्र होता है। क्या समझे आप? कर्म जो होता है वह कर्ता के अधीन होता है, और ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन। शास्त्र कह दिया संध्योपासन करो रोज, अब आप करो मत करो आपके अधीन है, करना न करना आपके अधीन है। ज्ञान कराना शास्त्र का काम है, शास्त्र ने विधि का ज्ञान करा दिया। अब आप करो न करो ये आपके अधीन है, लेकिन आपकी आंख खुली रहे और सामने वस्तु है, अब आप चाहो न दिखे, न कैसे दिखेगा? वस्तु है तो दिखेगा ही। आपके अधीन नहीं है कि न दिखना। आप सावधान हैं, आंख खुली है, आंख खुली है तो ये वस्तु दिखेगी। वो कर्म के समान नहीं है कि आप चाहे तो दिखे, चाहे तो न दिखे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वस्तु की प्रधानता है उसमें, और कर्म में कर्ता की प्रधानता है। ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी बात को लेकर के कहते हैं वस्तु प्राधान्य सति अपुरुषतंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य। ब्रह्म विज्ञान जो है वो अपुरुष तंत्र है, वो पुरुष के अधीन नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है। क्यों? कि वस्तु प्राधान्यत्वात्, उसमें वस्तु की प्रधानता है, उसमें है वस्तु की प्रधानता। वस्तु ही ऐसी है तो आप क्या करेंगे? वस्तु ही ऐसी है तो क्या करेंगे? तो ब्रह्मात्मक वस्तु ही ऐसी है कि संपूर्ण भेद को जो है समाप्त कर देती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर भेद समाप्त होगा, और वह कर्ता के अधीन नहीं है, पुरुष के अधीन नहीं है, इसलिए कर्तृ तंत्र नहीं है। तस्मात्, इसलिए दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयम के नेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते। इसलिए जो दृष्ट विषय होता है एक अदृष्ट विषय होता है। संसार हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये दृष्ट विषय है। अदृष्ट विषय क्या है? कि स्वर्ग आदि ये अदृष्ट विषय है। तो दृष्ट विषय की भी अभिलाषा व्यक्ति में होती है और अदृष्ट विषय की भी अभिलाषा व्यक्ति में होती है। अब ये दो विषय के कारण वह कर्म में प्रयुक्त होता है, कर्म में लगा रहता है। इसलिए दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य साधन साधनेभ्यो साध्येभ्यो, बाह्य साधन से जो है बाह्य साधन से जो है साध्य है, यज्ञ आदि हम करेंगे उससे अपने से भिन्न जो है वह स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। ये बाह्य है। इससे विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया, इससे जो विरक्त हो गया इस साध्य साधन से, उसी को प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा, प्रत्यगात्म का आत्मा के विषय में ब्रह्म जिज्ञासा, वो जो है इस उपनिषद के आरंभ में यही जिज्ञासा आई
कि केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, ये जो श्रुति आएगी इसमें जो है इस बात को दिखाते हैं। थोड़ा सा जो है आनंदगिरी देख लेंगे। विधिजन्य प्रयत्न भाव्यो ही विधि विषय, विधि का जो विषय होगा वो विधि का विषय कैसे होगा, वो कैसे मिलेगा? वो विधिजन्य जो है वह विधिजन्य जो प्रयत्न, जैसे मान लीजिए कि स्वर्ग है, स्वर्ग यज्ञ का विषय है स्वर्ग। अब स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? तो स्वर्ग काम के लिए जो यजन कहा गया है वह विधिजन्य प्रयत्न से जो है वह भाव्य होगा, वो उसी प्रयत्न से प्राप्त होने वाला होगा। तो विधिजन्य प्रयत्न भाव्यो ही विधि विषय उच्यते। ज्ञानम न तथा, ज्ञान ऐसा नहीं है। तद विधि असिद्धि ही, इसलिए विधि की असिद्धि हो गई ज्ञान में, ज्ञान में विधि की असिद्धि हो गई, विधि से नहीं बनेगा वह, वस्तुतंत्र है। यस्मात् प्रत्यगात्मनो ब्रह्मता निश्चयस्य परोक्षस्य अपरोक्षस्य वा, जिसलिए कि प्रत्यगात्मा का जो है ब्रह्मता निश्चय रूप जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान हो या अपरोक्ष का ज्ञान हो, कर्मणा समुच्चयो न प्रामाणिक, कर्म के साथ उसका समुच्चय नहीं बन सकता है। तस्माद् संहरति, इसलिए जो है उपसंहार किया। तस्माद् दृष्टादृष्टिभ्यो बाह्य साधन साधनेभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ पर इसमें ब्रह्म जिज्ञासा ही की गई है। किस वाक्य के द्वारा? केनेशितम पद्धति के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर आख्यायिका क्यों बनाया? यहाँ पर शुरू होगा, शिष्य प्रश्न करेगा और गुरु उत्तर देगी। तो ये शिष्य और गुरु की आख्यायिका क्यों बनाया? इसके लिए कहते शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम तु। शिष्याचार्य का जो है वह शिष्य का के द्वारा जो है प्रश्न और आचार्य के द्वारा दिया गया प्रतिवचन, इस रूप में जो कथन है वह सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारण भवति। ये ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, ब्रह्मात्म ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म विषय सीधे नहीं दिखाई देता। तो इसलिए जो है शिष्याचार्य पूर्वक जब उसका कथन श्रुति करेगी तब वह जो है वह निश्चय बोध का कारण बनेगा, सरलता से जान लिया जाएगा। इसलिए उसको शिष्याचार्य की आख्यायिका यहाँ पर बताया। और केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम हो, दूसरी चीज ये बता दिया, देखो ये ज्ञान तर्क से नहीं प्राप्त हो सकता है, केवल तर्क से कोई नहीं प्राप्त कर सकता, परंपरा से ही प्राप्त कर सकता है। यह अनुभव जिसके अंदर प्रतिष्ठित है, ऐसे गुरु की परंपरा से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, केवल अपने बुद्धि के तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए आपके अंदर एक अनुभव होता है और उस अनुभव को आप शब्द के द्वारा जब प्रकट करते हैं तो उस शब्द के सामने वो अनुभव रहता है आपका, है ना? क्योंकि अपने अनुभव के प्रकट करने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द का विषय क्या रहेगा? अपरोक्ष अनुभव रहेगा, जो आपको अनुभव है। अनुभव है तब आप शब्द को प्रकट करेंगे तो वो शब्द के सामने अपरोक्ष अनुभूति रहेगी। और जिस विषय में अनुभव नहीं है, खाली पुस्तक से आप प्रकट करेंगे तो आपको ही परोक्ष, अपरोक्ष नहीं है, आपको है परोक्ष, है ना? जैसे ऐसे भी लोग जो है नर्मदा परिक्रमा पर पुस्तक लिखे हैं जो नर्मदा की परिक्रमा कभी नहीं किए, तो दूसरी पुस्तक से लेकर के पुस्तक लिख दी उन्होंने। आजकल दूसरी पुस्तक देख करके हम पुस्तक लिख देते हैं।
तो हमको अपरोक्ष तो है नहीं, तो वह शब्द जो है वह अपरोक्ष नहीं उत्पन्न, तो अंतर ये पड़ता है कि वह परोक्ष ज्ञान है, उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जब पुस्तक से हम पढ़ करके या जिसको अपरोक्ष नहीं है उससे जब हम शब्द सुनते हैं तो शब्द अपरोक्ष ज्ञान से संबंधित नहीं बनता, इसलिए अपरोक्ष उसके सामने नहीं होता, वह अपरोक्ष तक पर्यवसान करने में समर्थ नहीं होता है। शिष्य में भले ही बड़ी भारी योग्यता हो और हो जाए, पर वह जो है अपरोक्ष में ले जाने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए इस आख्यायिका के द्वारा श्रुति ये कहना चाहती है कि ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान परंपरा प्राप्त है, केवल बुद्धि के द्वारा गम्य नहीं है। और इसमें उदाहरण दे दिया कि केवल तर्क अगम्यत्वं च दर्शितम् भवति नैषा तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतेश्च। ऐसी श्रुति है, इति श्रुतेश्च, ऐसा चकार है क्या सब में? ठीक है, वो आगे के साथ समझते कि ईशा मति तर्केण न आपनेया, ऐसा समझ। इसका दो प्रकार का अर्थ करते हैं कि ईशा जो है मति, ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रह्म विद्या रूपी जो बुद्धि है वह तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि ईशा मति ही तर्केण न आपनेया, ये जो बुद्धि है शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि है परोक्ष ज्ञान के विषय में, शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो बुद्धि है परोक्ष ज्ञान, वह तर्केण न आप, तर्क से उसको हटाना नहीं चाहिए। शास्त्रीय अनुभूति, शास्त्र से आपको कोई चीज प्राप्त हुई, अब तर्क से आप उसको किसी का तर्क सुन करके उसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए, तर्क से उसको नहीं काटना चाहिए। तर्क से काटने योग्य नहीं है वो शास्त्रानुभूति है, और शास्त्र हमको बताया, अब उसको तर्क करके हम काट दी कि ये कैसे हो सकता है, तो तर्क से शास्त्र की बात को नहीं काटनी चाहिए। ये दोनों तो परोक्ष ज्ञान के विषय में भी अपरोक्ष ज्ञान के विषय, ये अपरोक्ष ज्ञान जो है वह तर्केण न अपने न प्राप्त नहीं होता है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ जो है वह, क्योंकि उस धातु का दो अर्थ हो जाएगा ना, आपनेया, कौन सा धातु है? आपलरी, आपलरी, आपलरी किस अर्थ में? आपलरी जो है प्राप्ति अर्थ में है, तो उसका एक अर्थ हो जाएगा प्रापणीय, और दूसरा उसका जो है अपनोदन अर्थ होता है, हटाना। ये दोनों प्रकार का अर्थ टीकाकार लोग लेते हैं। तो दोनों प्रकार का अर्थ इसलिए लेते, दोनों प्रकार का अर्थ घट जाता है। जो इसमें तत्व की अपरोक्षानुभूति है वह तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, तर्क के द्वारा नहीं प्राप्त होती, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ जो है, जो शास्त्र से प्राप्त परोक्ष ज्ञान है वह तर्क के द्वारा हटाने योग्य नहीं है, तर्क के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा और भी जो है बताते हैं श्रुति कि आचार्यवान पुरुषो वेद, ये परंपरा से आचार्य पूर्वक ही जो है इसको जाना जा सकता है, आचार्यवान पुरुष ही इसको जानता है। आचार्याध्यैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्तो, आचार्य से प्राप्त हुई, आचार्य के द्वारा जानी गई जो ये विद्या है वही उत्तम फल प्राप्त कराने में समर्थ होती है, अपरोक्षानुभूति कराने में समर्थ होती है। ये श्रुति है। गीता भी कहती है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
वो ज्ञान को तुम जो है वह जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन, पहले गुरु के शरण में जाओ, और फिर उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, उसके द्वारा तुमको वो तत्व ज्ञान होगा। इसी के लिए देखिए आनंदगिरी, इतनी देख लीजिए आनंदगिरी। आपनीया का दो अर्थ करते हैं। आपनीया माने प्रापणीया, आपनीया का एक अर्थ करते हैं प्रापणीया, हंतव्यावा, न तो प्राप्त हो सकती है और न जो है उसको तर्क से दूर करना चाहिए। तो शास्त्र प्राप्त जो परोक्ष ज्ञान है उसको तर्क से काटना नहीं चाहिए, और जो अपरोक्ष ज्ञान है वह तर्क के द्वारा प्राप्त हो नहीं सकता है। तो दोनों अर्थ हो जाते। साधिष्टम का अर्थ कर दिया शोभनतमम फलम प्राप्येत, शोभनतम फल को प्राप्त कराती है। अब फिर भाष्य में हम लोग आ जाए। आनंदगिरी आगे का छोड़ दीजिए कि तद्विधि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच। तो श्रुति का भी नियम है, स्मृति का भी नियम है। यहाँ पर क्या है? कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधिवत उपेत्य शिष्य विधि पूर्वक जाता है और जाकर के प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन। वो देखा है ना कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो वो देखता है, वह ये विचार करता है कि प्रत्यगात्म विषयक जो ज्ञान है उससे अतिरिक्त जो है हमारा कल्याण कहीं भी हो नहीं सकता है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक गुरु के पास जाए। तो प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र माने कर्म उपासना में शरणम अपश्यन, वहां पर जो है अपना जो लक्ष्य है उसके प्राप्ति का फल न देख करके अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन, क्योंकि वह ऐसी तत्व को प्राप्त करना चाहता, शिव को प्राप्त करना चाहता जो अचल है, नित्य है, अभय है, तो उसकी इच्छा से पप्रच्छ गुरु के पास जाकर के पूछता है। इति कल्पते, ऐसी कल्पना करके श्रुति यहाँ पर आरंभ करती है। केनेशितम इत्यादि। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, येन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, येनेशितां वाच्यमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। वह शिष्य गुरु के पास प्रश्न करता है कि ये देखो हम लोगों के पास एक कार्यकरण संघात, इसको बोलते हैं कार्यकरण संघात। ये आत्मा नहीं है, ये क्या है? कार्यकरण संघात। कार्य क्या है? ये शरीर है कार्य, और इसके अंदर करण फिट है, करण, इसके अंदर करण शक्ति इसके अंदर फिट है। वो करण कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये 19 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है ये है करण। इसको करण क्यों कहते हैं? करण किसको कहा जाता है? जिसके द्वारा काम करते हैं उसका नाम करण है। जैसे लेखनी करण है, किसमें? लिखने में, लिखने के लिए लेखनी करण है। ऐसे देखने के लिए नेत्र करण है, सुनने के लिए श्रोत्र करण है। इसलिए हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं ये हैं करण।
इनके द्वारा जो है वह हम काम करते हैं। तो देखो, करण कभी जो है कर्ता नहीं बनता, लेखनी आप नहीं हो जाते, लेखनी आप नहीं हो जाएंगे, लेखनी से आप लिखेंगे पर आप लेखनी नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार इन करणों के द्वारा आप चेष्टा करते हैं पर आप करण नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये करण है। करण तो यह है कि जिसके द्वारा काम किया जाता है। और ये शरीर क्या है? घर के समान। जैसे जिस ऑफिस में, जिस मकान में बैठ करके आप लिखते हैं, जहां पर सभी करण रखे हुए हैं जिसके द्वारा आप काम करते हैं, तो घर नहीं हो जाता आदमी। ये शरीर जो है यह कार्य है, गृह के समान है। इसके अंदर ये करण फिट हैं और इस करणों का उपयोग आप कर रहे हैं, तो आप करण नहीं हो। तो आत्मा, इससे क्या निर्धारित हो गया कि आत्मा जो है ये कार्य करण संघात से पृथक है, ये एक निर्धारित हो जाता है। दूसरी चीज ये समझनी चाहिए, यहीं पर समझ के रखना चाहिए कि करण की आवश्यकता कब तक रहती है? जब तक हमको वह काम करना रहता है तभी तक तो करण की आवश्यकता है। और लिखना जब तक हमको है तब तक हमको लेखनी की आवश्यकता है। और लिखना ही समाप्त हो गया तो लेखनी की आवश्यकता नहीं रही। तो लेखनी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जब तक शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये बाह्य विषयों का हमको अनुभव करना है तब तक सूक्ष्म शरीर की हमको आवश्यकता है ना? तब तक कोई कहे कि हमको जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे तुमको रूप देखना है तो नेत्र की तुमको जरूरत है, सुनना है तो श्रोत्र की जरूरत है, भंडारा खाना है तो हाथ की मुख की जरूरत है, कैसे नहीं? तो जब तक संसार के विषय की हमको इच्छा है तब तक सूक्ष्म शरीर की भी जरूरत है, और सूक्ष्म शरीर का व्यवहार जहां बैठ के होता है ऐसे स्थूल शरीर की भी जरूरत है। इसका मतलब तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। और जब आवश्यकता कब समाप्त होगी? जब जो है निर्वासनिक आप हो जाएंगे, इसकी वासना समाप्त हो गई, तो आवश्यकता जब समाप्त हो जाएगी तो इसकी भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अब ये साधक यहां पर एक प्रश्न दूसरे प्रकार का पूछता है। वो पूछता है कि कार्यकरण संघात चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है कि नहीं? एक संकल्प होता है, वाणी जो है वह तड़तड़ शब्द निकलने लगते हैं, तो ये कार्यकरण कर संघात चल रहा है कि नहीं? मन अपना काम कर रहा है, वाणी अपना काम कर रही है, श्रोत्र अपना काम सुनने का कर रहा है, ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये क्या स्वतंत्र हैं काम करने में? विचार ये है कि ये काम करने में स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं या किसी की पराधीनता से काम कर रहे हैं? एक बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कार्य कर रहे हैं उनका फल इनको है, तो इनको तो कोई फल है नहीं, तो इसका मतलब इसका फल भोगता दूसरा है, क्योंकि संघात जो है परार्थ होता है, तो इसका फल भोगने वाला दूसरा होगा। अच्छा, ये जो चेष्टा कर रहे हैं कहीं कहीं बलात् मालूम होता, बलात् चेष्टा जो है इनकी होती है, तो इसका मतलब यह है कि कोई शासन करने वाला इन पर है। तो कई चीज मन में रख करके वो प्रश्न कर रहा है कि ये तो जानता है कि ये अपने से चेष्टा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह इस प्रकार का जो है वह मुमुक्षु है, सामान्य नहीं है।
तो वो जानता है कि कार्यकरण संघात से जो है वो आत्मा अलग है। अब वो देखता है कि अपने से चेष्टा तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको जो है वह चेष्टा कराने वाला वो चेतन है कि अचेतन है, सत्य है कि असत्य है, परतंत्र है कि स्वतंत्र है। एक तो ये उसके मन में ये सब प्रश्न भरे हुए हैं। दूसरा प्रश्न ये भरा हुआ है कि वो यदि चेष्टा कराने वाला दिखता क्यों नहीं। किसी बैल को मान लीजिए कोई हल में लगा रहा है, तो हल में लगा करके चलाने वाला दिखता है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर दिखता है कि वो ले जा रहा है उसको। तो इसको जो है इसको जो है चेष्टा करा रहा है, उसकी वह किस ढंग से चेष्टा करा रहा है वो दिखना चाहिए। तो जगत में एक प्रकार की ये व्यवस्था देखी जाती है कि कोई कराता है और कोई करता है। दूसरी चीज ऐसी भी देखी जाती कहीं कहीं कि किसी के सत्ता मात्र से काम होता है, वो कुछ बोलेगा नहीं और उसका अस्तित्व ही सबसे काम कराता है, उसका वो अस्तित्व ही काम कराता है। तो ये आप देखते हैं कि कहीं कहीं व्यक्ति का अस्तित्व ही सारा प्रवृत्ति हो रही है, एक अस्तित्व से प्रवृत्ति हो रही है, वो कुछ नहीं बोलेगा, पर वह अस्तित्व से ही सामान्य प्रवृत्ति भी हो रही, विशिष्ट प्रवृत्ति हो रही है। तो विशिष्ट प्रवृत्ति भी और जो है वह सामान्य प्रवृत्ति भी हो रही है। तो ये सामान्य प्रवृत्ति का हेतु और विशिष्ट प्रवृत्ति का हेतु, ये दोनों जो है जगत में दिखाई देते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके वह प्रश्न करता है शिष्य कि केनेशितम पतति प्रेषितम मन। ये मन जो है वो अपने विषय में जाकर के गिर जाता है। विभिन्न विषयों का जो ये आकलन करता है, मनोराज्य करता है, तो केन ईशितम पतति, किसके सामान्य इच्छा मात्र से ये मन जो है वह ऐसा करता है। ये दोनों चीजों का अंतर थोड़ा समझ के रखिए कि जैसे ये पंखा चल रहा है तो इसमें विद्युत जो है ये सामान्य, विद्युत अस्तित्व मात्र से पंखा चलता है। विशेष क्या है? विशेष ये है कि आप जब स्विच दबाते हैं तब चलता है, तो उसके द्वारा आप जो है वह उसको प्रेरणा देते हैं। ये दोनों प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर जो मन चल रहा है तो किसके सत्ता मात्र से मन चल रहा है, किसके द्वारा मन चलाया जा रहा है। एक प्रेषित शब्द है और एक ईशित शब्द है। तो प्रेषित ईशित शब्द है और यहाँ पर यद्यपि ईश धातु कई हैं पर यहाँ पर इच्छार्थक ही है। ईशु इच्छायाम धातु है, ईश गतौ धातु है, ईश आभीक्षणे धातु है, ऐसे कई जो है वह ईश धातु हैं। पर यहाँ पर प्रसंग जो है वह प्रसंग से इच्छार्थक ही लेना ठीक है। और इच्छार्थक है तो इच्छा ही अर्थ करना पड़ेगा। और लोग कहते भी हैं, जगत में यही प्रसिद्धि है ना कि भाई उसकी इच्छा से हो रहा है, सब उसके इच्छा से हो रहा है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये प्रश्न उसका है कि कीन ईशितम, किस कर्ता की जो है वह इच्छा मात्र से मनः स्व विषय पतति, मन अपने विषय में दौड़ता है। केन प्रेषितम पतति, किससे विशेष प्रकार से लगा करके जाता है। मतलब ये है विशेष प्रकार से लगाने का, कहीं कहीं देखा जाता है कि जैसे जबरदस्ती कोई लगा रहा हो, जैसे जबरदस्ती कोई मन को किसी विषय में झोंक रहा हो,
तो इस प्रकार विशेष रूप से जो है वह लगाया हुआ मन अपने विषय को ग्रहण करता है। कहते हैं केवल मन ही, कहते नहीं, मन ही नहीं, ये प्राण 24 घंटा चल रहा है। देखो 24 घंटा चल रहा है। अब बिना किसी के चलाए चल रहा, कैसे चल रहा है? डॉक्टर लोग कहते हैं हृदय चलता है तो सब चलता है। हृदय क्यों चलता है? अरे हृदय चलता है तो सब चलता है, बात तो ठीक है, पर हृदय कैसे चलता है? हृदय को कौन चलाता है? ये विचारणीय है। तो कहते कीन प्रथमः प्राणः कीन युक्त प्रैति, किससे संबंधित होकर के ये मुख्य प्राण 24 घंटे बिना थके चेष्टा कर रहा है। ये प्राण के आदि में कौन सी शक्ति है कि जो इसको चला रही है? तो केन युक्त प्रथम प्राण मुख्य प्राण प्रैति प्रकर्षेण एति, माने बिना रुके बिना जरा सा गति बंद के 24 घंटे दौड़ता रहता है, चलता रहता है। वाणी का भी बड़ा चमत्कार है। कीनेशिताम इमं वाचम वदन्ति, किससे जो है वह प्रेरित होकर के, इच्छित होकर के, इमं वाचम, ये शब्द लक्षण जो वैखरी वाणी है वह जनाह वदन्ति, लोग बोलते हैं। कभी कभी आपको बड़ा आश्चर्य होगा यदि विचार करिए, एक संकल्प यहाँ होता है। अब बताओ, संकल्प के अनुसार यहाँ से एक वायु चलता है और तड़तर तड़तर जो है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी निकलने लगती है। आप कब सोचते हैं इसके विषय? आश्चर्य है ना। इसी को कहा, मैंने ध्रुव को जब भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव ने फिर यही कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरे अंदर जो है, जो मेरे अंदर प्रवेश करके सुप्त मेरी वाणी को प्रकट कर देता है, सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति को जो प्रकट करता, इसी को भागवत में इस रूप में ध्रुव ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उस परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तो यहाँ भी प्रश्न है कि केन है ईशिताम वाचम इमाम वदन्ति, ये जो है किससे प्रेरित इस वाणी को जो है वह लोग जो है उच्चारण करते हैं। चक्षु श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, क उ देव, वो कौन सा देव है जो चक्षु को उसके विषय में लगा देता है, श्रोत्र को शब्द के विषय में लगा देता है। देखो कहीं भूल नहीं होती है। चक्षु कभी जो है श्रोत्र के विषय में जो है वह चक्षु नहीं जाती, चक्षु के विषय में श्रोत्र नहीं जाता। कोई झगड़ा नहीं है यहाँ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। मनुष्य तो झगड़ा कर लेता है कि जो है क्यों तुम ही क्यों वो करोगे, हम भी करेंगे। इसलिए इसमें भूल नहीं होती है, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है। चक्षु अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, श्रोत्र अपने विषय को ग्रहण कर रहा है, सारा का सारा ढांचा ऑटोमेटिक चल रहा है। ये कौन चला रहा है इसको? वो चेतन है, अचेतन है, सत है, असत है, वह अपने से भिन्न है कि अपने से अभिन्न है, वह विशेष प्रेरणा से चलाता है कि सामान्य शक्ति से चलाता है। ये सारे के सारे प्रश्न इसके अंदर हैं। तात्पर्य यह है कि इस कार्यकरण संघात अपने से चल रहा है, इस कार्यकरण के संघात को चलाने वाला कोई है। किसकी इच्छा से ये कार्यकरण संघात चल रहा है? वह सत है कि असत है, चेतन है कि अचेतन है, अपने से भिन्न है कि अभिन्न है। ये बातें रख करके शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न पर थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देख लें तब उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कीनेशितम,
कर्ता, केन कर्ता, केन का अर्थ कर दिया कर्ता। कौन सा कर्ता है? ईशितम इष्टम अभिप्रेतम सन मनः पतति गच्छति स्वविषयम प्रतीति संपत्ति, कि जिसकी इच्छा से, जिसको इष्ट होकर के, अभिप्रेत होकर के ये मन अपने विषय के प्रति संबंधित होता है। ईशितम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने इष्टम कह दिया। क्यों ऐसा कर दिया? कि वस्तुतः जो है ईट नहीं हो सकता है। ईट जो है अनिट धातु है, इसलिए ईट नहीं हो सकता है। पर वेद में ईट का प्रयोग है, इसलिए लोक में इष्टम ऐसा जो है वह अर्थ उसका किया। लोक में जब बोलेंगे तो इष्टम। अब ये प्रश्न उठाते हैं कि तीन प्रकार जो है, ये तो किस धातु का रूप है? ईशितम किस धातु का रूप है? तो भाष्यकार भगवान कहते इसे आभीक्षणार्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवाद इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम इति गम्यते। इस धातु जो है वह आभीक्षणार्थ में भी है, इस आभीक्षणे, और इस धातु गति अर्थ में भी है, इस गतौ, और इस धातु इच्छा में भी है, इस इच्छायाम। इन तीनों में से कौन सा धातु यहाँ पर लेना? तो उसका उत्तर भाष्यकार भगवान देते ईशेर आभीक्षणार्थस्य। आभीक्षणार्थस्य ईशे। आभीक्षण क्या है? पौनः पुण्य, बारंबार उसी को करना, ये है आभीक्षण। तो आभीक्षणार्थक वाला जो इस धातु है वह, और गत्यर्थस्य च, और इस गतौ, गति अर्थ वाला जो इस धातु है उसका यह असंभवात, इस प्रकरण में उसका असंभव होने से इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम इति गम्यते। यही निश्चय होता है, यही जाना जाता है कि इच्छार्थक धातु का ये रूप है ईशित। तो ईशु इच्छायाम से लेना। अब कहते हैं कि वो उसको लेंगे आप, तो उसको ईट तो हो नहीं सकता। कहते ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदसः। ईशितम में जो जो है ईट का प्रयोग कर दिया, यह छांदस प्रयोग है, लोक में ईट का प्रयोग नहीं होता है। और प्रेषित का क्या अर्थ होगा? तो भाष्यकार भगवान कहते हैं तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इत्येतत्। उसी इस इच्छायाम धातु को प्र उपसर्ग पूर्वक जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं कि वो प्रपूर्वकस्य, पपूर्वस्य, प्रपूर्वक जब जो है उस धातु का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होगा नियोग। नियोग माने लगाना, उसको लगाना, उसको नियुक्त करना चाहिए। इच्छा सामान्य तो हो गया इच्छार्थ, अब प्रपूर्वक जब उसको कहा तो उसका अर्थ हो गया नियोग माने लगाना। तो नियोगार्थे प्रेषितम इत्येतत्। नियोग अर्थ हो जाएगा प्रेषितम। प्रेषितम माने नियुक्तम, जिससे नियुक्त होकर के मन अपना काम करना। तो देखो इच्छा एक हो गई और नियोग एक हो गई। इच्छा मात्र होती, आपकी इच्छा मात्र है और उससे काम हो रहा है, अथवा नहीं कर रहा है कोई तो उसको आप लगा रहे हैं। तो नियोग जहां होता है वहां बलात् होता है, नियुक्त किया जाता है तो वहां पर उसको काम करना पड़ता है। तो ये दोनों का यहाँ पर प्रयोग है, प्रेषित शब्द का और ईशित शब्द का प्रयोग है। थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा। इस आभीक्षणे गतौ च,
धातु है इस आभीक्षणे गतौच। इस धातु आभीक्षणार्थ में है और गति अर्थ में भी है। इति धात्वंतर संभवी, दूसरे धातु का भी प्रयोग इशितम हो सकता है। तो कथम इच्छार्थस्यैव व्याख्यानम इत्याशंक्याः, केवल इच्छार्थ का आपने व्याख्यान यहाँ पर क्यों किया? तब कहा कि इसी आभीक्षणार्थस्य गत्यर्थस्य च असंभवात्, ये दोनों धातुओं का अर्थ यहाँ पर बनेगा नहीं। आभीक्षण क्या है? आभीक्षण किसको कहते हैं? आभीक्षणम पौनः पुण्यम, पुनः पुनः, बार बार, बार बार जो होना, इसका नाम है आभीक्षण। तद विषयताया गति विषयता वा, पौनः पुण्य विषय है जिसका अथवा गति विषय है जिसका, उसका मानसो मनसो अनभिप्रेतत्वा, मन में वो बनेगा नहीं। तो नहीं बनेगा, इसलिए मन प्रवर्तक विशेषस्यैव बुभुत्सितत्वात्। और जो शिष्य पूछ रहा है उसके अंदर बुभुत्सा क्या है, जानने की इच्छा क्या है? जानने की इच्छा यही है कि मन को कौन लगाता है, मन का प्रवर्तक कौन है, मन को उसके विषय में लगाने वाला कौन है। तो मन के प्रवर्तक के विषय में जानने की उसकी इच्छा है। अब भाष्यकार भगवान ने तो कह दिया था कि ईट को क्या मान लिया था? ये छांदस है, यानी लोक में ईट का प्रयोग नहीं हो सकता है, पर जो है वह छांदस में वेद में प्रयोग कर दिया, इसलिए छांदस को समझना चाहिए। और आनंदगिरी थोड़ा जो है इसको और जटिल बना देते हैं। भाष्य में तो किसी प्रकार की जटिलता नहीं, पर कभी कभी जो ज्यादा ज्ञान होता है न किसी को, इनको व्याकरण का ज्यादा ज्ञान है आनंदगिरी जी, तो वो उसको जटिल बना देते हैं। भाष्य ने तो सरल कर दिया, ईट का प्रयोग छांदस है, अब आपको कोई शंका नहीं होगी। पर आनंदगिरी इसको जटिल क्या बनाते हैं? वो कहते ईट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्य। अब ये जटिलता हो गई। उसका जब व्याख्यान आनंदगिरी करते हैं तो आनंदगिरी कहते यदि ईट का प्रयोग होता तो गुण होना चाहिए। क्या समझे? क्योंकि ईट का प्रयोग यदि हो तो गुण होना चाहिए, तो ईशितम नहीं रहेगा, एशितम हो जाएगा। अब क्यों गुण होना चाहिए ईट का प्रयोग होने से? न क्वासेट जो है वह जो ईट होने पर क्या त्वा होता है तो निषेध होगा, कित से ही गुण का निषेध होगा। और यदि जो है वह जब जो है वह ईट हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, ईट हो जाएगा तो गुण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कित तो नहीं रहेगा, कित तो नहीं माना जाएगा। त में जो कित है वो कित तो नहीं माना जाएगा। अब ये बड़ी भारी जटिलता आ गई। ये आनंदगिरी जब कह दिए तो फिर आपके चित्त में जटिलता आ जाएगी। क्यों जटिलता आ जाएगी? कि व्यक्ति पहले यही सोचने लगेगा कि ईट तो हो ही नहीं सकता है, धातु है अनिट, तो ईट जो है हो ही नहीं सकता है, किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है। और दूसरा कोई भी धातु लें, शेट भी लें, तो भी जो है वह ईट नहीं हो सकता, क्योंकि यत्र क्वचित विभाषा। मान लो शेट मानो, तो ये नियम है कि जिसको कहीं भी विकल्प से ईट हुआ है उसको निष्ठा में ईट नहीं होता है। और ईशु धातु उदित है, ईशु धातु उदित है, उदितो वा करके वेट हो जाएगा, है? उदितो वा करके क्वा में वेट हो जाएगा, और जब वेट हो जाएगा तो निष्ठा में उसको ईट होगा ही नहीं।
तो किसी भी में यदि कोई जो है वह दूसरे सेठ भी मानने पर कोई सेठ भी धातु है तो भी उसको निष्ठा में ईट नहीं हो सकता, क्योंकि उदित होने से वेट हो जाएगा, वेट होने से निष्ठा में ईट होगा नहीं। अच्छा, दूसरा लो 30 सह, वो भी विकल्प करता है। एक 30 सह रुहाम करके है, एक सूत्र है ना, वो ती में तकार में जो है वह उसका वो निषेध करता है। हाँ, वो 30 सह वो निकाल लेना आप सूत्र, तो वो विकल्प करता है। उसमें इस धातु भी है, इस धातु भी है, तो वहां भी विकल्प होने तो निष्ठा में तो ईट होना नहीं है। जब निष्ठा में ईट होना ही नहीं है तो आनंद गिरी का जो ये कहना कि ईट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्यम, ये एक जटिलता उत्पन्न कर देता है। इसलिए कई टिप्पणीकार इसको जो है वह आनंद गिरी के पाठ से निकाल देने की इच्छा रखते हैं कि आनंद गिरी जैसे विद्वान ऐसा नहीं लिख सकते, पर कोई कोई विद्वान इसका समाधान भी करते हैं। और वह समाधान जो है यदि चाहेंगे लोग तो हम कल उसके विषय में बताएंगे। थोड़ी जटिलता तो है, वह समझ वही सकेगा कि जिसको व्याकरण के सूत्रों का ज्ञान है। सबके लिए तो वो समझ में आने की चीज नहीं है, सबके लिए तो इतने समझ में आने की चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूं। भी जो व्याकरण जानेगा उसी को समझ में आएगा। पर ये जरूर इसको थोड़ा समझना चाहिए कि जो लोग व्याकरण जानते हैं, नहीं तो फिर आनंद गिरी पर आक्षेप होता है। कैलाश वाले अपनी टिप्पणी में समाधान इसका किए, तो इसको नहीं तो कई लोग जो हमारे में एक टिप्पणी है उसने तो एकदम कह दिया कि जो है वह ठीक नहीं, इसलिए चिंत्यम कर दिया उसने। चिंत्यम विचारणी है, ये आनंद गिरी का जो ये पाठ है वो चिंत्यम कहते हैं। तो कई टिप्पणीकार तो जो है वो यही मानते हैं कि यह प्रामाणिक पाठ है, आनंद गिरी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या आनंद गिरी ने लिखा तो ये विचारणी है, ये बात बन नहीं सकती।